हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के इस सत्र में, शाम के सत्र में, जहाँ पे हम आज पंढरपुर धाम की महिमा और कुछ उस पंढरपुर धाम की कथा के विषय में चर्चा करेंगे। तो अब तक हमने देखा कि पुंडलिक जो है, हरे कृष्ण। अब तक हमने देखा, हमने लास्ट संडे को चर्चा की थी कि जो ये पुंडलिक है वो कौन है। राजा मुचुकुंद, पिछले जन्म, तो उसकी कथा हम कर रहे थे। हमने धाम महात्मा के विषय में भी हमने थोड़ी चर्चा की कि कितना महत्वपूर्ण ये धाम है। हमारे आचार्य, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य और साथ साथ में हमारे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और विश्वरूप, ये सभी पंढरपुर धाम में आए थे। तो ये बहुत ही क्षेत्र महत्वपूर्ण है और इसको हमने नाद ब्रह्म क्षेत्र भी कहा। इस पंढरपुर को नाद ब्रह्म क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी को क्या कहते हैं? श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र। न श्री ब्रह्म क्षेत्र गुप्त वृंदावन। अन्न ब्रह्म अन्न क्षेत्र। ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं क्योंकि वहां प्रसाद की महिमा है। तो नाद ब्रह्म क्षेत्र पंढरपुर को कहते हैं क्योंकि नाद, नाद मतलब कीर्तन। तो यहाँ कीर्तन की बहुत महिमा। तो मैंने ये भी कहा था कि कीर्तन हमें यहाँ पे जोर शोर से करना है। चैतन्य महाप्रभु जब विजिट किए थे तो बहुत ही रोमांच के साथ पंढरपुर की गलियों में रुक्मिणी का जो, रुक्मिणी पंढरपुर जो मंदिर है, पंढरीनाथ का जो मंदिर है, विट्ठल का जो मंदिर है, उसके गलियों में बहुत सुंदर कीर्तन किए थे। पूर्ण 7 फुट ऊंचे चैतन्य महाप्रभु लंबे हाथ करके करते थे और सब भक्त उसमें पार्टिसिपेशन लेते थे। तो हम देखते हैं राजा मुचुकुंद की कथा में हमने देखा कि काल यवन जो है वो भगवान के राज्य वह मथुरा में चढ़ाई कर रहा था, चढ़ाई करने आया। और उस समय जरासंध भी उनके ऊपर चढ़ाई कर रहा था। तो भगवान ने मथुरा से काल यवन को दौड़ा दौड़ा के, भगा भगा के कहाँ तक लेके आए? जूनागढ़ में लेके आए। जूनागढ़ में एक गुफा में। तो जब भगवान एक गुफा में गए जहाँ पे मुचुकुंद महाराज सोए हुए थे कितने सालों से, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की कथा है ये, द्वापर के भी अंत की। तो इतने युगों तक वो सो रहे थे। तो भगवान ने अपना पीताम्बर वस्त्र जो अपने दुपट्टा है वो रख दिया, मुचुकुंद महाराज के वो सर पे ओढ़ा दिया। और जब काल यवन एंट्री करता है तो वो जोर से लात मारता है मुचुकुंद महाराज को। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण मुझे इतना दौड़ा के लेके आए, इतना भगा के लेके आए, और फिर यहाँ आके सो रहे हैं गुफा में। तो जब ये जोर से लात लगी, तो काल यवन की लात है, तो मुचुकुंद महाराज का नींद भंग हो जाता। सतयुग में सोए हुए, देखो कितना हम सो सकते हैं 10 घंटा, 12 घंटा, लेकिन यहाँ पे युगों युगों तक सो रहे हैं। तो जैसे काल यवन ने देखा, मतलब मुचुकुंद महाराज ने अपनी दृष्टिपात की, काल यवन पूर्ण नष्ट हो गया, मर गया। मुचुकुंद सोच रहे हैं महाराज ये कौन था ये जो मर गया। और फिर सोच रहे हैं कि अभी चलो वो तो मर गया तो मैं क्या करूं। हाँ, यहाँ पे तो कोई गोविंदा रेस्टोरेंट दिख नहीं रहा है, कोई खाना पीना मिलने वाला है नहीं, भिक्षा करनी पड़ेगी मुझे। और युग भी पूरा बदली हो गया है, पता नहीं ये युग कौन सा है। तो मैं सो ही लेता हूँ, सोच रहे। लेकिन सोच ही रहे कि मैं सोता हूँ, क्या करूं पता नहीं, कंफ्यूज है। उस समय ही क्या प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण, उनके समक्ष प्रकट हो गए। ये हमने कृष्ण लीला जो हम बुक पढ़ रहे हैं, कृष्ण बुक, उसमें ये कथा हमने सुनी है। तो भगवान को देखकर मुझको उनको बहुत आनंद आ गया।
तो मुचुकुंद जैसे भगवान को देखा, प्रणाम किया उसने, और और कहा कि मुझे इंद्र के द्वारा जो वरदान प्राप्त हुआ है कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त होगा, दर्शन का लाभ होगा। तो कहा ऐसे, तो भगवान श्री कृष्ण मुचुकुंद महाराज से बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए बताइए, मैं आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हूँ। मतलब क्या भक्ति की, सोने की। पसंद हो गए। क्यों? क्योंकि सतयुग में देवताओं को मदद की है उन्होंने, किससे? असुरों से बचाया है, मदद की है, और अपना सर्वस्व सब कुछ दे दिया है। तो मुझे खुद कहते हैं कि आपका ये सुंदर, इतना सुंदर वो रमणीय रूप है। ये रूप कितना मनोहर है आपका। तो कहते हैं ना, तो अपन गए ना, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवारी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवारी। हम्म, तो ये जो रूप है, ये मुझे रूप हमेशा दिखता रहे। हम्म, भगवान ने कहा कि ये रूप तुम्हें दिखता रहेगा, हमारी इच्छा है। तो मुचुकुंद महाराज की जो इच्छा है कि मेरा रूप देखने की, आपकी निरंतर रूप देखने की इच्छा, ये आपकी इच्छा पूरी होगी। कब होगी? आपके अगले जीवन। अभी मैं चाहता हूं कि आप इतने सालों के बाद उठे हैं, अभी आप आगे जाके कलयुग आने वाला है, तो आप यहाँ से निकल के बद्रिका आश्रम जाइए, वहां तप कीजिए, और वहां पे रह के आप अपना शेष जीवन बिताइए। अगले जीवन में आप प्रकट होंगे। ये जो आपका वरदान मांगा हुआ है आपने, जो आपकी इच्छा है, वो मैं पूरी करूंगा, और आपको दर्शन मेरा इस रूप में मिलता रहे जो उन्होंने इच्छा की थी। तो ऐसे कहा गया है कि ये जो कुंडलिक है, यही मुचुकुंद महाराज अपने अगले जीवन में कुंडलिक बन के पैदा, जन्म हुए। तो ये हमने लास्ट सेशन में और अभी तक अ, मुचुकुंद महाराज और पुंडलिक के पूर्णवती जीवन के ऊपर चर्चा की। तो पुंडलिक के जीवनी के विषय में हम चर्चा करेंगे, कुछ हमारे भक्तों ने ड्रामा भी प्रस्तुत किया है। तो लेकिन उसके पहले एक चीज जानना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि जब भगवान अपनी कृष्ण लीला कर रहे थे कलयुग में, उस दौरान एक बार द्वारिका में आ, द्वारिका में ये जो रुक्मिणी देवी है, वो भगवान से रूठ गई, मान लीला में चली गई, और अपनी मान लीला को करते करते वो रुक्मिणी देवी कहाँ है? द्वारका से लेके महाराष्ट्र तक आ गई, भाग के आ गई। महाराष्ट्र में क्यों आई पता है? क्योंकि रुक्मिणी देवी तो महाराष्ट्र से ही है, आप लोग जानते हैं ना, विदर्भ से है। कौंडिल्यपुर, उनमें उनका जन्म हुआ है, कौंडिल्यपुर में। और उनके जो पिता है, वो उस राज्य के राजा है। क्या नाम है उनका? भीष्मक, भीष्मक देव। तो भगवान श्री कृष्ण, इनका जो पहला विवाह जो हुआ है, देखते हैं कि रुक्मिणी देवी से साथ हुआ है। तो रुक्मिणी देवी उनकी पटरानी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पटरानी, फर्स्ट। तो रुक्मिणी जब मान लीला में चली जाती है, तो वो ये द्वारिका छोड़ के महाराष्ट्र में भाग के आ जाती है। और वो जो भाग के आती है, उस जगह का स्थान है डिंडीर वन। डिंडीर वन।
हाँ, ये आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, क्यूज में सब आने वाला है। ये क्विज खेलेंगे ना हम लोग वहां पे, तो यहाँ पे आएगा। तो डिंडिर वन। तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं, हाँ, द्वारिका में कि मेरी पटरानी कहाँ चली गई, रुक्मिणी दिख नहीं रही है, द्वारका में है कहाँ। तो भगवान श्री कृष्ण ढूंढते ढूंढते उनको डिंडीर वन आए। अभी ये जो डिंडीर वन जो नाम है वो कैसे आया, हम लोग एक लीला स्थली में भी जाने वाले हैं। आज ही मैं वक्त से चर्चा कर रहा था, और जो हमें हमारे जो ट्रैक्स की है उसके ट्रांसपोर्ट वाले से मैं बात कर रहा था। तो एक जगह है जो रुक्मिणी देवी का टेम्पल है, वो टेम्पल डिंडीर वन का स्थान है। जैसे कहते हैं कि पंढरपुर पूरा ही वो स्थान है डिंडीर वन का। तो ये डिंडीर वन नाम कैसे, तो बहुत साल पहले की बात है कि डिंडीर वन उस क्षेत्र में, उसका पहले नाम डिंडीर वन नहीं था। उसमें एक राक्षस रहता था, असुर रहता था, जिसका नाम था डिंडिर असुर, डिंडिर देमन। उसने सारे पृथ्वी के लोगों को, सारे देवताओं को बहुत परेशान कर दिया था, अपने आक्रोश से परेशान कर रहा था। तो उसका वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वो वो मल्लिका अर्जुन के रूप में इस क्षेत्र के आसपास प्रकट हुए हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, डोंट। सो प्रकट हुए हो, तो वहां मल्लिकार्जुन नाम लेके, मतलब वो भगवान श्री कृष्ण अपना स्वरूप प्रकट किए मल्लिकार्जुन के नाम पे, और एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही शक्तिशाली राजा के उधर प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने रूप लिया। और आगे जाके हम देखते हैं कि मल्लिकार्जुन इस वन में आते हैं, और उनसे उनका डिंडीर असुर के साथ उनका सामना होता है। और उस सामने में मल्लिका अर्जुन भगवान वो डिंडीर वन के जो डिंडीर असुर है उनको मार देते। जब ये लड़ाई हो रही थी, मार रहे थे, तब ये डिंडीर असुर को पता चला कि मुझे जो मार रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो मल्लिका अर्जुन बन के आए हैं। तो मरते मरते उसने एक वचन मांगा कि ये जहां जहां ये जगह में रहता हूँ, ये जगह पवित्र हो जानी चाहिए, क्योंकि आपका स्पर्श हुआ इस जगह पे, तो आपके चरण कमल यहाँ पे पड़े हैं। तो मैं चाहता हूं ये एक तीर्थ वन बन जाए, और इस वन का नाम अगर आप मेरे नाम के पीछे रख दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो ऐसे करके ये डिंडिर असुर ने रिक्वेस्ट की, मतलब भगवान से प्रार्थना की, और उसके बाद ये प्रार्थना करते करते डिंडिर ने अपना प्राण त्याग दिया, प्राण त्याग कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस क्षेत्र का नाम पड़ा डिंडिर वन, जहां पे रुक्मिणी देवी आई थी। और अभी पंढरपुर क्षेत्र है, पंढरपुर वहां पे स्थित है। तो रुक्मिणी देवी डिंडिर वन में आती है और तपस्या करती है, और इस बीच में पुंडलिक महाराज की कथा हो जाती है। जब मुचुकुंद महाराज पुंडलिक महाराज बने हैं, पुंडलिक बने हैं, वो बचपन से ही, उनको बचपन से ही भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं था पुंडलिक को। बहुत अचंभित बात है, क्योंकि उनके माता पिता बहुत महान भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन भगवान ने ऐसी लीलाएं रची हैं कि ये एक्साइटेड लगे, आगे और एक्साइटेड हो। तो पुंडलिक के माता पिता जो है वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान नारायण के, लेकिन वो बच्चा जो है भक्त नहीं है, पुंडलिक भगवान का भक्त नहीं है। तो माता पिता वृद्ध हो रहे थे, और इतना पुंडलिक बड़ा होते गया, उतना ही बहुत ही ज्यादा क्रूर, द्वेषी, और सारी बुरी चीजें करता था वो। ही वॉज नॉट अ गुड सिटीजन, अच्छा एक नागरिक भी नहीं था।
कोई शिक्षा भी नहीं ग्रहण की। हाँ, और वो निकम्मा व्यक्ति बन गया। तो माता पिता बहुत परेशान है कि इतना बड़ा भक्त, इतने हम बड़े भक्त हैं, लेकिन हमारा बच्चा देखो। तो ये सोचते सोचते ये पुंडलिक से इतने परेशान हो गए, और देखते हैं कि अभी ये बच्चे के साथ रह के क्या फायदा। हाँ, तो क्या सोचा उन्होंने कि इसके साथ रह के क्या फायदा, इसका एक शादी करा देते हैं, फिर हम रिटायर हो जाएंगे। ऐसा ही लगता है तो कोई किसी का शादी करा दो। तो पुंडलिक का विवाह कर दिया, उनको लगा कि वो सुधर जाएगा। लेकिन क्या हुआ, पुंडलिक के विवाह के बाद और वो ज्यादा उपद्रव करने लगे, ज्यादा परेशान करने लगे। तो कहा गया है कि उनके जो सारे प्लान्स थे पुंडलिक को लेके माता पिता के, वो सारे फेल हो गए। तो माता पिता की बड़ी इच्छा हुई कि अभी अंतिम दिनों में क्या रहना है, अभी हमने इसकी शादी भी कर दी है, अभी उसकी बीवी और वो दोनों देख लेंगे, और अभी हम काशी की यात्रा में निकल सकते हैं, प्रयाग जाते हैं, और वहीं जाके हम अपना प्राण त्याग कर देंगे। और कहते हैं कि अभी चलो, अभी संसार से तो अभी छुटकारा पाना ही है, आध्यात्मिक जीवन का त्याग कर देंगे हम लोग। तो अपने पुत्र से कहा, पुंडलिक से कहा कि तुम्हारे पास है ना एक रोल्स रॉयस कार है, तुम्हारे पास मर्सिडीज कार है जो तुमको दहेज में मिली है, उस कार हमें दे दो। हम लोग जाना चाहते हैं कहाँ पे, हम लोग जाना चाहते हैं प्रयाग, काशी। तो घोड़ा था उनके पास, कार नहीं थी, घोड़ा। तो घोड़ा था उनके पास, तो घोड़े में लेके जाने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट की। तो पुंडलिक बहुत गुस्सा हो गया, और उन्होंने बहुत डांटा माता पिता को। और माता पिता ने कहा ठीक है, तुम नहीं देते तो हम खुद पैदल ही चले जाते हैं, पैदल ही चले जाएंगे। तो कभी उनको वापस तो आना ही नहीं था, हम उनको काशी ही रहना था। तो यहाँ घर पे थे पुंडलिक, तो अपने परिवार के साथ रह रहे थे। और एक बार वो अपने मित्र को मिलने गए, हंसी मजाक हो रहा था, मित्रों से बात कर रहे थे कि मेरे माता पिता काशी चले गए हैं, प्रयाग चले गए। तो सब लोग कहते चलो हम भी जाते हैं घूमने के लिए। तो मित्रों के साथ घोड़ा लेके, अलग अलग घोड़े लेके वो काशी चले गए। तो काशी देखो, माता पिता ने बोला तो गए नहीं, यात्रा में नहीं आना है, पर्सनली चले जाएंगे। हाँ, तो घूमने के लिए चले गए। तो घोड़े पे जब जा रहे थे, घूमते घूमते क्या हुआ, वो रास्ते में उनके माता पिता मिल गए उनको। वो चल रहे थे माता पिता, लेकिन देखो कितने गर्वित है कि उन्होंने माता पिता को घोड़े पे नहीं बिठाया, उनको देख के नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, उल्टा अपना सामान उनको दे दिया, बोला कि हमारा सामान लेके आ जाना, और वो उठा रहे थे रास्ते पे। देखिए कितना क्रूर है बेटा, माँ बाप को रास्ते पे देख रहा है, रास्ते पे चल रहे हैं, उल्टा अपना सामान जो है उसको दे देता है। तो क्या हुआ, काशी पहुंचने ही वाले थे, उसके जस्ट पहले आश्रम पे पुंडलिक को, वहां पे आश्रम में एक रेस्ट करने पे पहुंच गया। तो ये जो एक आश्रम था कुछ डिस्टेंस के पहले ही, काशी के पहले, वहां पे कुकुट मुनि का आश्रम था। तो ये जो कुकुट मुनि है वो बहुत बड़े संत है। हम्म, तो वो ऋषि है। तो उनके आज्ञा लेके, वो ऋषि की आज्ञा लेके वहां पे वो रहने लगे। यात्री है तो रह गए एक ओवरनाइट, अब कल सुबह चले जाएंगे हम आगे, आज रात को सोएंगे हम लोग। तो रात को सब मित्र को लेके सब वहां सोए, घोड़े को भी पार्क कर दिए वहां पे। अचानक रात को वहां पे कुछ आवाज सुनाई दी, तो पुंडलिक उठ गया। उसने अपने खिड़की से झांका खोल के, और उसने देखा कि वहां पे तीन माताएं, तीन स्त्री वो वहां पे आ रही थी, और उनके शरीर मैले थे, चेहरे काले थे, वस्त्र भी कुछ अच्छे स्वच्छ नहीं पहने थे, पुराने वस्त्र पहने थे। लेकिन वो तीनों भी क्या कर रही थी, वो तीनों आश्रम को मिलके झाड़ू पोछा कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी। तो ये पुंडलिक देख रहा है ये चीज, और पुंडलिक देख रहा है, सोच रहा है कि ये रात को क्यों कर रहे हैं। वो आश्चर्यचकित हो गया,
और एक चीज देख के वो आश्चर्यचकित क्या हो गया, पहले तो ये चीज रात को क्यों कर रहे हैं, मेरी नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं, और सेकंड वो देख रहे हैं कि जैसे झाड़ू पोछा कर रहे हैं, स्वीपिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो शुद्ध हो रही है, उनका जो स्वरूप है, वो कॉम्प्लेक्स जो उनका है, वो और फेयर होते जा रहे हैं, और उनके वस्त्र जो है वो पुराने से नए होते जा रहे हैं। तो ये जो तीनों महिलाएं हैं, ये तीनों स्त्री वो रूपवती बन गई। उनके सारे आभूषण चमकने लगे, उनको नई साड़ी आ गई, चेहरे पे अच्छा से मेकअप कर लिया, हाँ, तो एकदम सुंदर दिखने लगी। तो देख रहे पुंडलिक के पहले तो इतने मायूस चेहरे से आ रहे थे, यहाँ पे ये जो आश्रम में सेवा कर रहे हैं, उसके बाद वो एकदम कहते हैं ना, एकदम रूपवती जैसी बन गई। तो पुंडलिक से रहा नहीं गया, और वो बाहर गए और पूछा, आप कौन है, पहले तो आप कुरूप थी, अभी तो रूपवती बन गई, मैंने देखा है, आप लोग है कौन बताइए। तो तीनों ने कहा, हम गंगा, जमुना और सरस्वती है, हम तीन नदियां, हम प्रयाग से कुकुट मुनि के आश्रम में सेवा करने आए, क्योंकि हम हमारे नदियों में बहुत सारे पाप को ग्रहण करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे उधर पाप आके धोते हैं, और वो पाप धो रहे थे, धोते हैं, तो हम सारे पापी हो जाते हैं, और हमारा शरीर में बहुत सारी पीड़ाएं होती है, हम कुरूप हो जाती हैं, और हर रात को हम तीनों यहाँ आती है, और यहाँ पे झाड़ू पोछा करती है, स्वीपिंग करती है, सेवा करती है। तो ये कुकुट मुनि का जो आश्रम है वो इतना शुद्ध है, कहती है कि इतने शुद्ध भक्त है कि इनकी सेवा करने मात्र से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। बताइए, एक वैष्णव के, एक परम वैष्णव की सेवा करने से कोई फल नहीं मिला, उनका घर क्लीनिंग करने से, उनका आश्रम क्लीनिंग करने से सारे पाप धुल जाते हैं। बताइए कितनी बड़ी वैष्णव सेवा की महात्मा है, बताए महानता है, बताइए। ये जो पंढरपुर धाम है ना, ये सेवा का एक, जो कहते हैं ना, सेवा का ये एक धाम है। सेवा करनी चाहिए, हम सब भक्त लोग भी जब जा रहे हैं पंढरपुर, एक ध्यान रखना चाहिए कि हम सब भक्त लोग एक दूसरे की सेवा करने जा रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर तरीके से ये सेवा भाव को लेके हमें मंदिर, हमें पंढरपुर यात्रा करनी है, कि हम एक दूसरे की सेवा करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट होंगे क्या, साक्षात भगवान का दर्शन मिल जाएगा। अगर हम भक्तों के साथ हम रह के अच्छे से यात्रा करें, और हम एक दूसरे की सेवा करें, उस भाव से जाए, तो साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे, जैसे पुंडलिक को मिलेंगे आगे देखो। तो जब ये पुंडलिक ने सुना कि ये गंगा, यमुना और सरस्वती उनके पाप धोने के लिए इस आश्रम में आती है, इतना पावर है भक्तों की सेवा में। हाँ, लेकिन गंगा, जमुना, सरस्वती ने बाद में क्या कहा पता है, ये सब चीज तुम नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आप तो, आपके माता पिता इतने बड़े भक्त हैं, उनका इतना अनादर करते हो आप। हाँ, आपने इतना उनको प्रार्थना दी है, आप इतना परेशान किया आपने अपने माँ बाप को, तुमको तो कुछ ये समझेगा नहीं, तुम्हारे तो अक्ल में कुछ भूसा भरा हुआ है, तुमको ये वैष्णव सेवा समझ में ही नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि तुम तो इतने बड़े अपराधी हो, अपने माँ बाप की अपराध, माता पिता के अपराध कर रहे हो, क्योंकि इतने बड़े परम वैष्णव है तुम्हारे माता पिता। तुम क्या बात कर रहे हो यार, तुम जाओ इधर से, छोड़ो, कोई किताबें पढ़ी नहीं तुमने, बस ऐसे बोल दिए। आपका कोई आध्यात्म के साथ कनेक्शन ही नहीं है, जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम समझ ही नहीं पाओगे। बताइए, कुंडलिक ने इतना सुना ना, उन्होंने इतना जो कटाक्ष में, जो गंगा, यमुना और सरस्वती ने जो कटाक्ष में बोला ना, तुम क्या समझोगे। हाँ, कौन सा डायलॉग, कोई है ना वो डायलॉग, तुम नहीं समझोगे, ऐसा कोई डायलॉग है। ये जब सुना, ये जो इंफॉर्मेशन जो है मिली, तो पश्चाताप हो गया,
और पुंडलिक इतना पश्चाताप करने लगा, इतना रोने लगा, और उसने कहा कि मैंने अपने माता पिता की इतनी अच्छे भक्त है, जो इन लोग गंगा यमुना सरस्वती साक्षात देवियां बोल रही है, मैंने उनकी सेवा का मौका गवा दिया, मुझे करनी चाहिए। अगले दिन तुरंत माता पिता को ढूंढते हैं वो, और उन पूरी काशी की यात्रा कराते हैं, और फिर उनको लेके अपने घोड़े में बिठा के माता पिता को घर लेके आते हैं अपने, और बहुत सुंदर से सेवा करते रहते हैं। उनका जो भी कार्य है, निजी, वृद्ध हो गए थे तो निजी कार्य करना, फिर उनके पैर दबाना, उनके लिए उनके हिसाब से प्रसाद बना के खिलाना, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से। और ऐसा कहा गया है कि सेवा करते करते, भक्तों की सेवा करते करते पुंडलिक महान भक्त बन गए। देखिए, भक्तों की सेवा, सेवा सेवा सेवा, हम लोग से मेवा 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 मिले, सेवा भाव आ ही नहीं रहा है मुझे। जितना हो उतनी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेवा है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं कि भिंडी वन में भगवान श्री कृष्ण किसको मिलने आए थे, मनाने के लिए रुक्मिणी जी को मनाने आए थे। तो रुक्मिणी देवी जो है, उनको मनाने के लिए आए हैं। तो रुक्मिणी देवी बिल्कुल नहीं मानी, टस से मस, देखा भी नहीं कृष्ण। तो कृष्ण ने कहा, थोड़ा क्या होता है, कभी कभी कोई गुस्सा होता है ना, तो तुरंत आप उसको सांत्वना नहीं दे सकते, आप उसको तुरंत कंट्रोल में नहीं ला सकते, आपको थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ता है, एक दो दिन जाने दो, थोड़ा घंटे जाने दो। गरम गरम में आप उसको समझाने जाओगे ना, तो कोई नहीं समझे। तो भगवान ने भी यही योजना की। भगवान ने कहा, अभी अभी गुस्सा हुई है, जरा थोड़ा रुकता हूँ, अभी मना रहा हूँ लेकिन मन नहीं रही है, ठीक है, थोड़ा जाता हूँ मैं, रुकता हूँ थोड़ा। तो भगवान ने सोचा कि मैं ये भिंडिर वन में आया ही हूँ, तो यहाँ पे एक मेरा भक्त रहता है पुंडलिक, तो मैं उसको मिलके आ जाता हूँ थोड़ा। तो मिलने गए जब भगवान, तब शाम का समय था, और पुंडलिक जो है, उनके माता पिता जो है, वो शयन कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। तो वहां पे जो हम देखते हैं कि पुंडरीक बहुत सुंदर तरीके से वहां पे सेवा कर रहा था, बहुत आराम से उनको, उनके माता पिता को बहुत सुंदर तरीके से वो आराम प्रदान कर रहा था, पैर दबा रहा था। तो जैसे हम जानते हैं कि, जैसे हम जानते हैं कि मुचकुंद को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं आऊंगा, हाँ, तो उनको मिलने भगवान पहुंच गए। देखिए, भगवान ने जो जो एक आपको वचन दिया है ना भगवान, वो भगवान कभी नहीं, कभी नहीं भूलते। तो ये पुंडलिक जो है, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, शाम का समय था, और वो जब दरवाजा खटखटाते हैं भगवान, पुंडलिक का, तो पुंडलिक क्या कर रहा है, कहता है, टॉक टॉक पुंडलिक, मैं आ गया देखो। पुंडलिक बहुत प्रेम से माता पिता की सेवा कर रहा है, तो पुंडलिक ने देखा ही नहीं, वापस नॉक किया, पुंडलिक सुनो, मैं आपके भगवान, मैं आ गया हूँ तुम्हें दर्शन देने। मैंने तुमको, तुम मुचुकुंद थे, तुम्हें बोला था ना, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, तुमने शरीर बदल लिया है अभी, हाँ? मैंने वचन दिया था तुम्हें, हाँ? तो मुचुकुंद को तो पुंडलिक जो है, वो तो पूरा मग्न है सेवा में। जो उनका कमरा है घर में, पूरा प्रकाश हो गया। भगवान जब आते हैं तो कहते हैं ना, ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर से तेज प्रकट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, जिसको प्रकाश कहते हैं, वो प्रकाश पूरे घर में फैल गया। तो पुंडलिक ने देखा भगवान स्वयं है। तो पुंडलिक भगवान को कहता है, थोड़ा वेट करो, क्योंकि मैं आपके जो भक्त है, आपके जो भक्त मेरे, तुम आपके जो भक्त मेरे माता पिता है, वो आराम कर रहे हैं,
अगर वो मैं उनके पैर दबाऊंगा तो उनको अच्छी नींद आ जाएगी। हाँ, तो अगर नहीं दबाऊंगा तो वो उठ जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करिए। और वो पैर दबा रहे थे, थोड़ा करते करते समय बहुत ज्यादा बीत गया। भगवान कहते हैं, अरे कितना वेट कराओगे मुझे? पुंडलिक ने कहा, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। हम्म, आप अतिथि हो, आप आए हो, मेरा सौभाग्य है, आपको कुछ देना मेरा कर्तव्य बनता है। मेरे को आपका स्वागत करना चाहिए, लेकिन रुको थोड़ा, मैं सेवा कर रहा हूँ। तो क्या देखा कि जमीन पे एक वीट पड़ी थी, ब्रिक्स, और उस ब्रिक को फेंक दिया भगवान की तरफ, और पैरों की तरफ जैसे फेंकते हैं, और कहते हैं कि आप इस वीट के ऊपर खड़े हो जाए, आप ब्रिक के ऊपर खड़े हो जाइए। तो भगवान उस ईंट पे खड़े हो गए, अपने बाजुओं को ऐसे हाथ रखे हुए, क्योंकि बैलेंस भी तो करना था। हाँ, कर कटवरी ठेउनिया, वो भी सॉन्ग हम गाएंगे, फिर भजन कीर्तन करेंगे तभी। कर कटवरी। हाँ, तो उन्होंने अपने कमर पे हाथ रख दिया, बैलेंस कर रहे थे, और ऐसे कहा जाता है कि वहां भगवान खड़े हो गए। भगवान पुंडलिक की प्रतीक्षा करने लगे। तो मैंने कहा था लास्ट संडे के लेक्चर में भी कि ये जो पोज है ऐसे हाथ में रखने का, वो पोज किसका पोज है? वो पोज है कि कोई आपकी राह देख रहा है, यू somebody इज वेटिंग फॉर यू, सो वो ऐसे खड़े होता है। तो भगवान हम भक्तों को राह देख रहे हैं कि कब इन लोग आएंगे और मेरे दर्शन करेंगे। और जो जैसे हम वो इसी लेक्चर में मैंने बताया था कि मुक्ति और भुक्ति दोनों देते हैं भगवान। पंडरीनाथ वो खड़े होके भक्तों को भक्ति भी देते हैं और भुक्ति भी देते हैं। भुक्ति मतलब भोग प्राप्त करने की जो युक्ति है, हमारी हमारी जो इच्छा है भोग प्राप्त करने की, वो भोग भी देते हैं भगवान। इतने कृपालु है कुंडली जी। हाँ, पंडरीनाथ। तो पुंडलिक क्या करते हैं, जब भगवान वीट के ऊपर खड़े हैं, माता पिता को सुला देते हैं, फिर भगवान को मिलन करने के लिए आते हैं। भगवान को मिलने के लिए आते हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान बहुत खुश हो गए, श्री विठल्ला भगवान की जय। भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान इतने खुश हो गए पुंडलिक को कि आप मेरे भक्तों की इतनी सुंदर तरीके से सेवा करें। मैं चाहता हूँ, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। देखिए ये तथ्य है, भगवान की सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, भगवान के भक्तों की सेवा इंपॉर्टेंट है। सुनिए सब लोग, वैष्णव सेवा ही इंपॉर्टेंट है हमारी भक्ति को प्राप्त करने के लिए। कहते हैं कि यहाँ पे दोनों पुंडलिक और कहते हैं कि भगवान दोनों आसपास खड़े हैं, सामने सामने खड़े हैं। तो यहाँ पे पुंडलिक को कुछ देना चाहते थे भगवान, और पुंडलिक कहता है कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो ये तो आदान प्रदान हो गया, व्यवहार हो गया, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपका जो सुंदर, जो मुझे उनको बोला था वरदान में, बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका ये जो सुंदर रूप में निहार रहा हूं, आप जो खड़े हुए हैं ऐसे, ये यहीं पे रह जाइए, आप अभी मत जाइए वापस, आप यहीं खड़े रहिए, मुझे आपको देखते रहना है। तो भगवान उसी तरह से उसी समय मूर्तिमान हो गए, और उस पीठ पे भगवान खड़े हो गए, दोनों हाथ ऐसे रखे। रुक्मिणी देवी वहां सोच रही है मन में कि भाई माला ने तो आए थे पति, मैं मनी ने, वो तो चले गए भक्त के पीछे। हाँ, अभी मेरे पति आके गए, मैंने माना नहीं। अभी उनके मन में विचार आया कि मुझे भी जाके अभी चलो, गुस्सा छोड़ो, ऐसे भी मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। दो दो पल का हमारा गुस्सा है, झगड़ा है, ठीक है चलो जाते हैं। वो क्यों गुस्सा हुई थी उसकी भी कथा है, पंढरपुर में करेंगे। क्या गुस्सा क्यों हुई थी? कि भगवान को उनकी बाल लीला को देखना था, तो भगवान ने उनकी बाल लीला दिखाई, और बाल लीला में ऐसा कुछ दिखा दिया कि रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए भाग गई वो। तो भगवान के पास आ गई रुक्मिणी देवी, स्वयं खड़ी हो गई और आके देखती है कि उनके पति देव है ईट के पास, वो ईट में खड़ी है, ईट में खड़े हो गए हैं। और फिर बगल में क्या हुआ कि उसी स्थान पे, उसी रूप में, उसी वेशभूषा में
वो भी रुक्मिणी देवी भी अपने आप को एक मूर्ति स्वरूप में प्रकट कर ली। लेकिन क्या है, ये दोनों साथ में आए नहीं थे डिंडीर वन में, ये पंढरपुर में। तो आज भी अगर हम देखेंगे कि हमारा जो पहला दर्शन होगा, वो पहला दर्शन हमारा किसका होगा? हमारा भगवान का दर्शन होगा, विठल जी का दर्शन होगा। लेकिन उसके बाद जो लाइन जाती है, उसके बाद फिर वहां पे हम देखते हैं कि रुक्मिणी जी का भी एक अलग से मंदिर है। तो दोनों अलग अलग है, क्योंकि दोनों डिंडिर वन में अलग अलग आए थे। पुंडरिक के पास अकेले नहीं आए, दोनों साथ में नहीं आए थे, इसके लिए दोनों को अलग रखा हुआ है। समाप्त करेंगे, एक मिनट में समाप्त करेंगे कि हर हर बार लक्ष्मी और नारायण साथ में होते हैं, रुक्मिणी और भगवान साथ में ही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे रुक्मिणी जैसे वो मान लीला करके आई थी, रूठ के आई थी, इसके लिए वो भगवान के साथ नहीं खड़ी है। इसलिए इस लीला को प्रकट करने के लिए भगवान का मंदिर जो है, उसमें एक विठल एक जगह पे, जैसे मैंने बताया, उसके बगल में ही रुक्मिणी एक अलग स्थान पे है, अलग क्षेत्र में है, अलग मंदिर बनाया हुआ है। थोड़ा सा थोड़ा सा हम वॉक करके जाएंगे तो हमें मिलेगा। तो ये जो लीला जो है ना, ये लीला के अनुसार दोनों अलग अलग। और यहाँ पे विठल भगवान खड़े होके वो भक्तों की राह देखते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो पुंडलिक महाराज की कृपा से अभी भी भगवान वहां पे खड़े हैं। और ऐसा कहा गया है कि भगवान कह रहे हैं सबको कि ये जो भव सागर है, ये जन्म मृत्यु का सागर है, इसको पार करना है तब जाके आप मेरे धाम में आओगे, आध्यात्मिक जगत आएगा। करेक्ट। लेकिन ये भव सागर को पार कैसे करोगे? आप लोग डूब जाओगे। ये कोई साधारण सागर नहीं है, ये सो संसार का भव सागर है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आप मेरे दर्शन के लिए आइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये भव सागर इतना विशाल है ना, हाँ, इतना गहरा है वो। ये भव सागर का पानी चंद्रभागा के नदी के जितना इतना सा हो जाएगा, कमर के नीचे आ जाएगा। चल के जाएंगे हम लोग मंदिर में, इतना पानी हो जाएगा। और आप इस पानी में तो आप तैर के निकल जाओगे, चल के निकल जाओगे। तो भगवान हमें सांत्वना देते हैं कि आप अगर मेरे दर्शन के लिए आओगे, भक्ति से आओगे, मुझे प्रार्थना करोगे, तो मैं ये जो आपका संसार रूपी भवसागर है, वो आपका भवसागर में छोटा सा बना दूंगा, जिसमें आप आराम से तैर के निकल जाओगे। तो ये भगवान की बहुत कृपा है भक्तों के ऊपर के, इतना सुंदर रूप में वहां पे उपस्थित है। वहां पे हम जब जाएंगे तो हम सबसे पहले, कहा जाता है कि भगवान के दर्शन करने के पहले भगवान के भक्त का दर्शन करेंगे, मतलब पुंडलिक की समाधि है उधर, तो वो समाधि का दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे। सो पंढरपुर के में महात्मा में ये दिया गया है, जो लोकनाथ महाराज ने बुक लिखी है उसमें लिखा है कि बस पंढरपुर एंट्री के ही हम लोग सबसे पहले हमें किसका दर्शन करना चाहिए? पुंडलिक का। भगवान भगवान विठल और रुक्मिणी का तो करे, लेकिन उसके पहले उस जिसके वजह से भगवान वहां उपस्थित है, वहां खड़े हैं, वैसे पुंडलिक महान भक्त का दर्शन हमें करना चाहिए। वही सीक्वेंस को हम भी जब यात्रा में जाएंगे, हम इसको फॉलो करेंगे। ये प्रथा है। चंद्रभागा के तट के ऊपर ही हमारा जो मंदिर का एकोमोडेशन है, वहां से जो घाट है, प्रभुपाद घाट, वहां से ही सामने दिखता है। तो हम बोट से जाएंगे वहां पे, और हम पहले पुंडलिक का दर्शन करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु के भी दर्शन करेंगे। वहां पे कहते श्री पुंडलिका भेटी पर ब्रह्म आले का। तो ये बहुत सुंदर है। तो हम पुंडलिक के मंदिर भी जाएंगे। हम भगवान के दर्शन करने मेन मंदिर जो कहते हैं विठल जी के मंदिर भी जाएंगे। हम गोपालपुर भी जाएंगे, वहां पे भी बहुत सारी लीला स्थली है, वहां पे भी हम लीला स्थली का डिस्कस करेंगे। और हम थोड़ा आगे और एक सेशन में लूंगा, क्योंकि यहाँ पे विराम देंगे, क्योंकि हरे कृष्णा। थैंक यू।